राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के गुफा में बहुत विशाल पर्वत था, सुंदर बगीचा था और उसी कंदरा के अंदर एक हाथी रहता था, गजेंद्र। ये हाथी इतना बलवान था, 1000 हाथियों का बल उस हाथी के अंदर में था। परिवार बहुत बड़ा था हाथी का, हजारों बच्चे थे, हजारों पत्नियां थी। गर्मी का महीना था। इस हाथी के मन में विचार आया, चलो किसी तालाब में, सरोवर में चलते हैं और नहाते हैं, बच्चों को नहलाते हैं। पहुंच गया, सरोवर के किनारे पहुंचा। बड़ी सुंदर पुष्प खिले थे सरोवर के चारों तरफ। निर्मल स्वच्छ जल था उस सरोवर का। हाथी ने पहले तो अपने बच्चों को नहलाया उस सरोवर में, अपनी पत्नियों को नहलाया और उसके बाद स्वयं नहाने लगा। और हाथी जब नहाता है तो आपको मालूम है कैसे नहाता है। जय श्री राधे। कैसे नहाता है हाथी? पूरा पानी मटमेला कर देता है। अपनी सूंड में भर भर के पानी वह गजेंद्र नहाने लगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, नहाते नहाते हाथी को ऐसा आभास हुआ कि शायद मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया है नीचे पानी के अंदर। लेकिन अभिमान था किस चीज का कि अभी उसे पता नहीं है, जिसने मेरे पैर को पकड़ा है अभी उसे पता नहीं है कि मैं जंगल का राजा हूं, गजेंद्र हूं। जब मालूम पड़ जाएगा तो अपने आप छोड़ देगा। ये घमंड था। धीरे धीरे उसका पैर पानी के अंदर जाने लगा, गहराई में। एक मगर रहता था, ग्राह। इस ग्राह ने हाथी के पैर को पकड़ रखा था। देखिए, ये जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं ना, इनके अंदर पानी में बड़ी शक्ति होती है। पानी के बाहर अगर आ गए तो ये निर्जीव हो जाते हैं। जैसे मछली है, जब तक पानी में है आराम से है, बाहर निकाल लो तो हो गया काम। ऐसे ही पानी में रहने वाले जितने जीव हैं, इनके अंदर पानी में बड़ी शक्ति होती है। 1000 हाथियों का बल रखने वाला हाथी उस ग्राह का कुछ नहीं कर पा रहा और वो खींचता चला जा रहा है। अपने पुत्रों को बुलाया, बेटों को, बेटा मैंने तुम्हें नहला दिया, अब मैं नहा रहा था, मेरे पैर को किसी ने पकड़ रखा है, मैं संकट में हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। जितने बेटा थे सब आए, किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी और निकालने का प्रयास किया, लेकिन निकाल नहीं पाए, हिला तक नहीं सके। अपनी पत्नियों को बुलाया, तुम्हारे साथ मैंने 7 फेरे किए हैं, मैं संकट में हूं, मेरी रक्षा करो। पत्नियां आती हैं, जोर लगाती हैं, निकालने का प्रयास करती हैं। क्या करें, हम तो निकालना चाहते हैं, आप नहीं निकल रहे, वापस आ जाते हैं। अब हाथी ने अपने बल का प्रयोग किया। 1000 हाथियों का बल था ना, अपने बल का प्रयोग किया, सारा बल लगा दिया। लेकिन उस ग्राह ने इसे जकड़ रखा था इसके पैर को कि निकाल नहीं पा रहा। चारों तरफ से निराश हो गया, हताश हो गया, उदास हो गया। हाथी मन में विचार किया कि इन हाड़ मांस के पुतलों से मैं सहायता मांग रहा हूं। सहायता उससे मांगो ना जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे भेजा है, चलने फिरने की जिसने शक्ति दी है।
उससे सहायता मांगो। इनसे क्या, जो अपनी सहायता नहीं कर सकते वो मेरी सहायता क्या करेंगे। दुखी हो गया और दुखी होकर इस हाथी ने एक स्तुति की। उसी सरोवर में कमल के फूल खिल रहे थे चारों तरफ। एक पुष्प अपनी सूंड से तोड़ा और सूंड ऊपर को आकाश मंडल को उठा दिया। हजारों देवता खड़े हैं आकाश में और सब देख रहे हैं कि गजेंद्र संकट में है, लेकिन कोई मदद करने के लिए आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि किसी को अपने नाम का, किसी को अपने रूप का, किसी को अपने धाम का ये अहंकार है कि जब तक ये नाम लेके हमें नहीं बुलाएगा हम नहीं जाएंगे। बोलो राधे राधे। नाम की ही तो सारी दुनिया है, सारे खेल नाम के लिए हो रहे हैं। सब घमंड में बैठे हैं, दुर्गा बैठी हैं, हनुमान बैठे हैं, शंकर बैठे हैं। बाबा कहते हैं एक बार डमरू वाला कह देता मैं तुरंत पहुंच जाता, नहीं बुलाया मैं नहीं जाता। घबरा गया, सूंड से उस पुष्प को अपने तोड़ करके और ऊपर आकाश मंडल पर देखा। बड़ी सुंदर स्तुति आर्त होकर, दुखी होकर हाथी कर रहा है। सूरदास जी ने एक पद में कहा है कि अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। अपने शरीर का बल, अपनी तपस्या का बल, और चौथा बल धन का। चौथो है बलदाम, शूर किशोर सबे विधि हरिशो, हारे को हरिनाम। जब सब जगह से हार गया, परास्त हो गया, तो अंत में भगवान की याद आई। उस पुष्प को लेकर और भगवान की तरफ, ऊपर आकाश की तरफ उठा दिया। अब रो रो के कह रहा है कि सब बल टूटे गोविंद प्यार, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, सब बल टूटे गोविंद प्यारे, सब बल टूटे गोविंद प्यारे, सब बल टूटे गोविंद प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, सब बल टूटे गोविंद प्यारे, सब बल टूटे गोविंद प्यारे। मैंने सुना है भगवन निर्बल के हो सहारे, मैंने सुना है भगवन निर्बल के सहारे, साथ नहीं है कोई इतने भी हमारे, साथ नहीं है कोई इतने
सब बल टूटे गोविंद प्यारे, सब बल टूटे गोविंद प्यारे। अब तक समझ ना पाया तूने बनाया संसार है, अब तक समझ ना आया तूने बनाया संसार है। अब तक समझ ना पाया तूने बनाया संसार है, अब तक समझ ना पाया तूने बनाया संसार है। ओ माया तेरी है न्यारी सबका तू पालनहार है, ओ माया तेरी है न्यारी सब पर पालनहार है। दास तेरा प्रभु रोके पुकारे, सब बल टूटे गोविंद प्यारे, सब बल टूटे गोविंद प्यारे। जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, सब बल टूटे गोविंद प्यारे, सब बल टूटे गोविंद प्यारे। सब बल टूटे गोविंद प्यारे। जब चारों तरफ से निराश हो गया तो सूंड में कमल के पुष्प को दबाकर आकाश के ऊपर उठा करके और जैसे ही पुकारा, भगवान ने तुरंत गरुण को आदेश दिया, गरुण चलो गजेंद्र संकट में है, गजेंद्र को बचाना है। अब यहां गरुण जी को अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, क्या कि बगैर मेरे भगवान का काम नहीं बनता, जहां भगवान को जाना होता है चलो गरुण, चलो गरुण, चलो गरुण। भगवान ने सोचा गजेंद्र को बाद में बचाएंगे, पहले इनका दिमाग ठीक कर दे, इनका दिमाग खराब हो रहा है थोड़ा। गरुण भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली गरुण के पीठ में रख दी, चलो गरुण। गरुण ने कहा भगवान बैठ तो जाओ पूरे। भगवान ने कहा आज तो मेरी उंगली को ही उड़ा के दिखा दे, पूरा तो बाद में बैठूंगा। अब भगवान ने जैसी उंगली रखी गरुण के पीठ में, गरुण फड़फड़ाने लगा, फड़फड़ाते फड़फड़ाते पंख पसीना पसीना हो गया, लेकिन भगवान की उंगली को हिला तक नहीं पाया। उड़ाने की तो बात और है। चरणों में गिर पड़ा गरुण, प्रभु क्षमा करिए। भगवान ने कहा मूर्ख, क्या समझता है कि तू मुझे लेकर उड़ता है? अपने पैरों में दबा के तुझे मैं ही लेकर उड़ाता हूं। तेरे अंदर कहां सामर्थ्य कि तू लेकर मुझे उड़ेगा?
सारा घमंड दूर हो गया गरुण जी का। तुरंत भगवान गरुणारूढ़ होकर के और वहीं पर पहुंचते हैं जहां पर गजेंद्र सरोवर में डूबा हुआ था। केवल सूंड निकली थी, सारा शरीर डूब गया था। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। एक क्षण में सुदर्शन चक्र जाता है और जो मगर ग्राह था उसके गले को काट देता है और गजेंद्र को बाहर निकाल देता है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से कि महाराज उद्धार तो गजेंद्र का होना था, ग्राह का पहले हो गया, ऐसा क्यों? भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान कहते हैं कि गजेंद्र मेरा भक्त था, हाथी मेरा भक्त था, और मेरे भक्त का जो पैर पकड़ता है, हाथी मेरा भक्त था, मेरे भक्त के पैर को किसने पकड़ रखा था? ग्राह ने। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त का जो पैर पकड़ता है पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, बाद में भक्त का करता हूं। ग्राह को पहले उद्धार कर दिया। ये ग्राह कौन था और ये हाथी कौन था पूर्व जन्म में? ये हाथी इंद्रदुम्न नाम का राजा था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार अपने घर में पूजा कर रहा था बैठकर, नारद जी महाराज निकले सामने से। नारद जी को न तो प्रणाम किया न नमस्कार किया, बैठा रहा, देख लिया लेकिन नमस्कार प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने कहा जाओ जड़ योनि हो जाओ, श्राप दे दिया। जड़ की तरह बैठे हो, न हिलते हो न डुलते हो, जड़ योनि तुम्हें प्राप्त हो जाए। हाथी बना दिया। और ये ग्राह कौन था? ये ग्राह एक होहू नाम का गंधर्व था। एक सरोवर के पास रहता था और उस सरोवर में जब कोई नहाने जाता था तो पानी के नीचे उनका पैर पकड़ के खींच के और मस्खरी करता था, हंसता था, मजाक उड़ाता था। एक दिन देवल नाम के ऋषि उस सरोवर में स्नान करने पहुंच गए। इस गंधर्व ने देवल ऋषि का पैर पकड़कर पानी के नीचे, देवल ऋषि का पैर पकड़कर खींच लिया। जब डूब गए ऋषि तो जल के अंदर हंस रहा था, इसको आनंद आ रहा था। जैसे ही पानी से ऊपर निकले देवल ऋषि, देखा कि अरे ये तो गंधर्व है, दूसरे को डुबोने में तेरे को बड़ा मजा आता है, जा पानी के अंदर पैर पकड़कर खींचने में तेरे को बड़ा आनंद आ रहा है ना, जा ग्राह हो जा, पानी के अंदर ही रहना। इसको श्राप दे दिया, ये ग्राह हो गया। बोले महाराज उद्धार कैसे होगा ये भी तो बता दो। देवल ऋषि ने कहा इसी तरह पैर पकड़ते पकड़ने का अभ्यास करते रहना, एक बार हाथी का पैर पकड़ोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आज वही ग्राह मुक्त हो गया, भगवान के द्वारा उद्धार हो गया।